दोस्तों, साल 2011 के वर्ल्ड कप में आखिरी लीग मैच में भारत का मुकाबला था वेस्ट इंडीज़ के साथ। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग चोटिल थे तो सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत के लिए गौतम गंभीर के साथ उतरे। वेस्ट इंडीज के रवि रामपाल ने नई गेंद से गेंदबाजी की धारदार शुरुआत की। उनके पहले ओवर की आखिरी गेंद सचिन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेजी से उछली और बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ने जोरदार अपील की पर अंपायर ने उसे नकार दिया। हालांकि सचिन को पता था कि गेंद उनके बल्ले को छूकर गई है तो वह अंपायर के नॉट आउट देने के बावजूद क्रीज छोड़कर पेविलियन लौट गए। दोस्तों, सचिन की ईमानदारी और खेल भावना की ऐसी ढेरों मिसालें हैं। ऐसे में कोई भला कैसे मान सकता है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था। साल 2000 में भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा भारतीय टीम के लिए उस समय सबसे बुरा अनुभव रहा होगा, क्योंकि सिर्फ सचिन ही नहीं उनके साथ और 5 खिलाड़ियों को इस सीरीज के दौरान बैन कर दिया गया था। क्या था ये पूरा प्रकरण और ऐसी क्या गलती हुई थी भारतीय खिलाड़ियों से कि भारतीय संसद तक इस विवाद की गूंज सुनाई दी थी और क्रिकेट जगत में तो मानो भूचाल आ गया था। दोस्तों, साल 2001 में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर थी। इस दौरे पर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपनी पहली ही टेस्ट पारी में शतक जड़ा, लेकिन कुल मिलाकर इस दौरे पर उनका अनुभव काफ़ी बुरा रहा। उन पर अंपायर के फैसले पर असहमति जताने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक मैच का बैन भी लगा। इस दौरे का दूसरा टेस्ट पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया। खेल के तीसरे दिन गेंद हरभजन सिंह के हाथ में थी और सामने थे जैक कैलिस। हरभजन की एक गेंद को कैलिस ने हल्के हाथों से खेला। फॉरवर्ड शॉट लेग पर खड़े सहवाग ने अपनी दाहिनी ओर डाइव मारकर गेंद लपक ली। सहवाग को लगा कि बल्ले पर लगने के बाद गेंद कैलिस के जूतों पर गिरी और वहां से उछलकर उन तक पहुंची, इसलिए वे कैच की जोरदार अपील करते हुए अंपायर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अंपायर ने अपील नकार दी। हताशा में सहवाग के मुंह से कोई आपत्तिजनक शब्द निकल गया, लेकिन असली विवाद सचिन के हाथ में गेंद आने पर हुआ। सचिन अमूमन ऑफ या लेग ब्रेक गेंदबाजी करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मीडियम पेस करने का फैसला लिया। सचिन की बॉल काफी ज्यादा स्विंग कर रही थी। इस पर कमेंटेटर्स भी बात करने लगे। जिस पिच पर दूसरे गेंदबाज स्विंग कराने में नाकाम हो रहे थे, वहां सचिन की गेंद इतनी ज्यादा स्विंग कैसे कर रही है। बस यही जानने के लिए स्थानीय टीवी प्रोड्यूसर ने कैमरामैन से कहा कि वह सचिन की उंगलियों पर फोकस करे। इस पर ब्रॉडकास्टर ने एक कैमरा सचिन के हाथ की ओर फिक्स कर दिया। इस दौरान देखा गया कि सचिन अपने अंगूठे और बाएं हाथ की उंगली से गेंद की सिम साफ कर रहे थे। इन तस्वीरों को बार बार दिखाया जाने लगा और देखते ही देखते क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लग गया। हालांकि फील्ड अंपायर ने इसकी कोई शिकायत नहीं की, फिर भी मैच रेफरी माइक डेनिस ने मामले का खुद संज्ञान लेते हुए मैच की फुटेज मंगवाई। मैच की फुटेज देखने के बाद उन्होंने ये माना कि सचिन ने नियमों का उल्लंघन किया है और गेंद के साथ छेड़छाड़ की है, गेंद का आकार बिगाड़ने की कोशिश की है। इन दोनों घटनाओं की वजह से भारत के 5 खिलाड़ियों पर बैन लगा। हरभजन, दीपदास गुप्ता, शिव सुंदर दास और सहवाग को ज़रूरत से ज़्यादा अपील करने की सज़ा मिली। इनकी शिकायत फील्ड अंपायरों ने की थी। वहीं सचिन और कप्तान सौरव गांगुली को मैच रेफरी ने खुद ही
लपेटे में ले लिया। सचिन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा। वहीं गांगुली के मामले में डेनिस को लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल में नहीं रखा। इस बैन की खबर जैसे ही भारतीय मीडिया को लगी, मानो हंगामा मच गया। हंगामा ऐसा मचा दोस्तों कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने इस मामले को संसद तक में उठा दिया। वहीं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले पर शांति बनाए रखने की अपील की। मैच रेफरी डेनिस के भारत में जगह जगह पुतले जलाए जाने लगे, उन पर नस्ल भेद तक के आरोप लगने लगे। भारतीय टीम ने आखिरी दिन मैदान पर ना उतरने का फैसला किया, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद टीम को राजी किया गया। किसी तरह मैच आगे बढ़ा और काफी ढुलमुल तरीके से ड्रॉ हो गया। 5वें दिन का खेल खत्म होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ जेराल्ड मजोला अपने साथ माइक डेनिस को लाए। लोग डेनिस से उनका पक्ष जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आईसीसी की तरफ से उनको चुप रहने के निर्देश दिए गए हैं। फॉर्मर क्रिकेटर रवि शास्त्री भी उन दिनों ESPN के पैनल में थे। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा कि अगर माइक डेनिस सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वो यहाँ क्या करने आए हैं। अगर वो खाली अपनी सूरत दिखाने आए हैं तो वो तो हमने पहले भी देख रखी है। उस समय के जाने माने खेल पत्रकार देबाशीष दत्ता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे माइक डेनिस पर निशाना साधा और कहा कि डेनिस अगर मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो ना दें, पर उन सभी जिम्मेदार लोगों को यह बताएं कि उनके ये फैसले न्यायपूर्ण नहीं थे और किसी साजिश के तहत ये फैसले लिए गए। ये सब देख और सुनकर डेनिस गुस्से से तमतमा उठे, पर कुछ नहीं बोले। उस समय BCCI की कमान थी जगमोहन डालमिया के हाथों में। बंगाल के रहने वाले डालमिया के गांगुली के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। डालमिया ने भारतीय टीम को भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तमाम बातें सुनने के बाद BCCI ने ICC से कहा कि इंडियन टीम को डेनिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें सीरीज से हटा दिया जाए। लेकिन ICC ने साफ मना कर दिया कि वह इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि ऐसा करना क्रिकेट खेलने वाले बाकी देशों के लिए गलत मिसाल बनेगा। इस पर भारतीय बोर्ड ने कहा कि हम तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे ही नहीं और अपनी टीम को वापस बुला लेंगे। ICC ने फिर दोहराया कि वह ऐसे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। BCCI और ICC के बीच मामला काफ़ी गर्माता जा रहा था और इससे दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी परेशान हो गया था। सीरीज बीच में ही रद्द होने का मतलब था आर्थिक नुकसान। उन्होंने अपनी तरफ से बीच बचाव की कोशिश की। डेनिस से कहा कि वह खुद ही तीसरे टेस्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दे, मामला यही रफा दफा हो जाएगा। लेकिन डेनिस भी अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब दक्षिण अफ्रीका का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने ICC को बाईपास करते हुए सीधे BCCI से बात की। साउथ अफ्रीका ने कहा कि वह डेनिस को हटाकर दूसरा रेफरी लाएगी। भारतीय बोर्ड इस पर राजी हो गया। दोनों बोर्ड ने इस बारे में ICC को भी बता दिया। ICC ने चेतावनी दी कि वह अपने किसी ऑफिशियल को नहीं हटाएगी और अगर दोनों देशों ने अपनी मर्जी से रेफरी नियुक्त किया तो वह मुकाबले को आधिकारिक तौर पर टेस्ट मैच का दर्जा नहीं देगी। वहीं ICC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया कि तीसरे टेस्ट मैच में डेनिस के जगह डेनिस लिंचे मैच रेफरी होंगे और मैच तय तारीख पर ही खेला जाएगा। ICC को दक्षिण अफ्रीका बोर्ड की यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने मैच को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद ICC ने 6 में से 5 खिलाड़ियों पर से बैन हटा दिया। सिर्फ सहवाग पर बैन लागू रहा क्योंकि उनकी शिकायत ऑन फील्ड अंपायर ने की थी। वहीं तीसरा टेस्ट मैच डेनिस के बिना ही खेला गया।
पर एक सवाल का जवाब आज भी कायम है दोस्तों, क्या सच में सचिन ने बॉल टैंपरिंग की थी? दोस्तों, इस बॉल टैंपरिंग के मामले में सचिन से गलती तो हुई थी। वह गलती ये थी कि उन्होंने नियम संख्या 42.3 का उल्लंघन किया था। अगर किसी भी खिलाड़ी को बॉल की सिम साफ करनी हो तो वह अंपायर की मौजूदगी में ये काम करेगा। अंपायर को रिपोर्ट किए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता और इस नियम के उल्लंघन के कारण ही रेफरी माइक डेनिस ने उन पर बेईमानी का आरोप लगाया। हालांकि अपनी सफाई में सचिन ने कहा था कि वह गेंद की सिम साफ कर रहे थे, उस पर कुछ घास या मिट्टी लगी थी, उसे हटा रहे थे। सचिन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मैच की इंटेंसिटी को देखते हुए वह अंपायर को दिखाना भूल गए और अपने रनअप में ही गेंद की सफाई करनी शुरू कर दी। वहीं माइक डेनिस ने सचिन की इस सफाई को सचिन का कबूलनामा माना और उनकी सजा मुकर्रर कर दी। इस पर सचिन ने कहा कि माइक डेनिस को मैदान पर मौजूद अंपायरों से बात करनी चाहिए क्योंकि गेंद से छेड़छाड़ को वो सबसे ज्यादा पकड़ सकते हैं, क्योंकि अंपायर हर 3-4 ओवर के बाद गेंद की कंडीशन को चेक करते रहते हैं। अब सचिन का सवाल यह था दोस्तों कि अगर मैदान पर अंपायर को गेंद की कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने सचिन को रिपोर्ट नहीं किया तो मैदान के बाहर बैठे माइक डेनिस को कैसे पता चला कि बॉल से छेड़छाड़ हुई है? डेनिस ने इस पर कहा कि उन्हें अंपायर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वीडियो ही उनके लिए काफ़ी है। दोस्तों, सचिन ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में इस पूरी घटना का जिक्र लगभग 2.5 पन्नों में किया है और लिखा है कि पूरी ज़िंदगी मैंने ईमानदारी के साथ खेला और ऐसी हरकत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई उन्हें बेईमान कहे क्योंकि ये उनके स्वाभिमान की बात थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में सचिन ने बॉल टैंपरिंग की थी या माइक डेनिस को कोई भ्रम हुआ था?